की कितनी ताकत है या संगठन का कितना महत्व है, यह अभी आपको आने वाले 40 से 45 मिनट के अंदर आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, नाम कुलदीप सैनी, दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं बात करूं, एक गवर्नमेंट जॉब में हूं पिछले 20 साल से और इसके साथ में एक नेटवर्क सिस्टम में मैं भी काम करता हूं। और नेटवर्क की ताकत क्या है, नेटवर्क का महत्व क्या है, ये भी मुझे जानने को मिला 2009 में। और तब से मैं भी कहीं ना कहीं एक नेटवर्क का हिस्सा बना रहा और नेटवर्क को बनाने की कोशिश करता रहा। और मैं बात करूं, इस नेटवर्क ने कितना दिया, कैसे दिया, ये इसका आंसर आपको अभी नहीं दूंगा। इसका आंसर आपको आने वाले 40 से 45 मिनट के बाद दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस इंसान ने एक संगठन का महत्व जान लिया, उसको एक नेटवर्क की ताकत पता लग जाती है, उसके बाद वो इंसान जो चाहे, जैसा चाहे, जिस टाइम में चाहे, हर काम वो कर सकता है। दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आप सभी लोग अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे सेशन की शान बढ़ाने के लिए आए। आप सबका तहे दिल से आभार। साथ में दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप सभी लोग अपना एक स्क्रीनशॉट लें और उस स्क्रीनशॉट को अपने ब्रॉडकास्ट में, व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल मीडिया पर, जहां भी आप अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, हर जगह जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट को प्रमोट करें और अपने लोगों को मैसेज दें कि बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, मैं बात करूं, ये प्रेजेंटेशन कोई छोटी मोटी प्रेजेंटेशन नहीं। इस प्रेजेंटेशन ने, या मैं बात करूं जिस मंच पर आज आप लोग हैं यहाँ पर, ये मंच पिछले कई साल से हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नंबर 1 का रुतबा कायम करके रखे हुए है। मैं बात करूं दोस्तों, इस मंच ने एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कई लाख लोगों की जिंदगी को बदला। और कई लाख लोग तो दोस्तों उनकी बात करते हैं जिनकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है। एक एक आदमी के साथ में अगर एवरेज 3-3, 4-4 लोगों को भी अगर जोड़ करके चले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे, मैं बात करूं, कई लाख नहीं, कई लाख लोगों के पीछे भी कई लाख लगा लें, इतने लोगों की जिंदगी को इस मंच ने बदला है। और ये खूबसूरत मंच हमें देने वाले कौन है? टाइगर टीम इंडिया, जिसके फाउंडर श्री मुकेश कुमार सैनी जी, श्री शशि कुमार सर, अनुराग आर्या सर, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया और दुनिया का नंबर 1 मंच हमें दिया, इस मंच को मैं सलाम करता हूं। इस मंच को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और साथ में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज के इस शानदार मंच पर। और दोस्तों, मैं बात करूं, यहाँ पे आज आपको एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, हो सकता है आपने कहीं आज से पहले किसी मंच पे काम किया हो, किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया हो, लेकिन हमारे जो सपने कहीं ना कहीं अभी तक दबे हुए रहे, उन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाए। आज आपको यहाँ उन सपनों को पूरा करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। उनको कैसे आप अपनी जिंदगी में लेकर के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले 35 से 40 मिनट, 45 मिनट आप पूरा ध्यान इधर लगा करके रखें। आपकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए और आपके कान, आप बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन के साथ में मोबाइल से निकलने वाली ध्वनि पर होना चाहिए। मैं बात करूं दोस्तों, जिसने भी थोड़ा सा ध्यान इधर उधर किया, एक बड़ा प्यारा सा स्लोगन लिखा होता है पहाड़ों के ऊपर, आपने देखा होगा, रास्ते पर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पे कहूंगा दोस्तों, ध्यान हटा, सिस्टम गया। तो इसलिए कहूंगा पूरा फोकस आप यहाँ पे रखें। और मैं बात करूं आज आपके बीच में, एक इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी, अपने आप में बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी आपके बीच में आज की प्रेजेंटेशन रखने के लिए हमारे बीच में अभी उपलब्ध है। मैं बात करूं दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज की डेट में एक नारी सब पे भारी। पहले लोग एक नारी को अबला मानते थे, लेकिन दोस्तों आज नारी अबला नहीं, आज नारी ने वो काम करके दिखाया है, एक एक जगह अपना परचम लहराया है एक नारी ने। और यहाँ पे आज हमारे बीच में भी
एक ऐसे ही एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत ही जबरदस्त नारी हम सबके बीच में है आज हमें इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। मैं बात करूं दोस्तों, 1 मिनट और लूंगा आपका। मैं बात करूं दोस्तों, इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है या इस दुनिया में आकर के पहली सांस लेता है, तब से वो एक नारी के आंचल में होता है। वो नारी माँ का रूप होती है, और वही एक नारी आपको कदम कदम पर चलना सिखाती है, आपको कपड़े पहनना सिखाती है, आपको खाना पीना सिखाती है, आपको हर चीज वो सिखाती है जो अभी तक आपने कभी नहीं सोचा होगा। और मैं बात करूं, एक नारी दुनिया की सबसे बड़े गुरु के रूप में भी देखी जाती है। अगर बात करें, सबसे पहला दर्जा माँ के रूप में एक नारी को ही दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में एक ऐसी एक शख्सियत है, मैं उनको तहे दिल से वेलकम करता हूं और साथ में उनको सैल्यूट करता हूं। आज हम सबको एक ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए वो हमारे बीच में है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा आपके बीच में समय के लिए बाधा नहीं बनता, लेकिन उनको मैं अकेला बुला पाऊं, मेरी अकेले की भी इतनी पावर नहीं। मुझे इस सब में आप सबका सहयोग चाहिए। मैं जल्दी से आप सबका हैंड रेज के माध्यम से मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। तो मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे दोस्त लोग उनका वेलकम हैंड रेज के माध्यम से करेंगे, क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे बीच में है उनको सुनने के लिए बड़ा संयम चाहिए, क्योंकि वो उनकी एक एक बातें बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीजें बहुत क्लियर होती हैं। तो दोस्तों, आप सबके हैंड रेज के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में वेलकम करता हूं मैडम पूजा भारद्वाज जी को। मैम, आपका वेलकम है, आप आइए और हमें मार्गदर्शन करिए। आज बताइए कि कितना जबरदस्त सिस्टम और किस तरीके से हमें काम करना है। वेलकम आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर। आपने अब तक जो भी बातें कही एकदम दिल को छू जाने वाली बातें हैं, और सही बात है, सर ने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों, कि पहले के टाइम में ना नारी को अबला ही समझते थे, और बहुत रेयर केस में उसको सम्मान के नजरों से भी देखते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, और आज के टाइम में एक नारी इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वो खुद का खर्चा, खुद की आमदनी, खुद के बलबूते जीवन जी सकती है। और इसीलिए उसे कहा जाता है कि खुद के डिसीजन पे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे वो रह सकती है। और इसकी बहुत बड़ी अगर मैं सहयोग बोलूं, तो हम सबके लिए आज जिस प्लान प्रेजेंटेशन के माध्यम मुझे मिला है आज प्रेजेंटेशन देने का, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी हम सबके गुरु मिस्टर मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने टाइगर टीम इंडिया को बनाया और हम सबको इतना बड़ा मंच दिया। और वंस अगेन कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही और बहुत अच्छा लगा सर। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का दोस्त आज के वेबिनार में। मेरा नाम पूजा भारद्वाज है। बेसिकली मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और आज से कुछ समय पहले की बात करूँ तो मैं भी किसी नेटवर्क कंपनी में वर्क करती थी, जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। काम करने का जज्बा तो बहुत था, बहुत मन था कि मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊं, लेकिन कहते हैं सही प्लेटफॉर्म आपको सही राह दिखा देता है। तो उस प्लेटफॉर्म पे से आके फिर जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, आज मुझे लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, फाइनेंशियली फ्रीडम की पहुंच पे पहुंच चुकी हूँ। तो किस तरीके से ये सिस्टम ने मुझे चेंज किया, मेरे साथ लाखों लोगों की लाइफ चेंज की, और अभी सर ने भी बताया कि कई लाखों के लाखों लोगों की जिंदगी चेंज की। तो देर ना करते हुए आज हम शेयर करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन, और मैं चाहूंगी कि आप सबका सहयोग रहे, क्योंकि शुरुआत में हम साथ में होते हैं, लास्ट तक दोस्त अगर साथ बने रहोगे ना आप, लास्ट में जब आपको समझ में आएगा कि ये पूरा प्रेजेंटेशन की बात क्या है, और बहुत सारी नई बातें आपके सामने जरूर आएंगी। वेलकम करती हूँ मेटाफोर्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन बाय टाइगर टीम इंडिया। तहे दिल से शुक्रिया मैंने पहले भी कर दिया है मिस्टर मुकेश सर का, जिन्होंने टाइगर टीम इंडिया की नींव रखी और हम सबको एक मार्गदर्शन दिया। और आगे आज चलते हैं। जैसे पता है कि मेरी जो भी मीटिंग होती है उसका सार मैं शुरू से स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। तो आज का मेरा जो वे है, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। फ्रेंड्स, हम कभी भी अपने पास्ट में नहीं जा सकते। अगर आप टाइम को रिवाइंड करना चाहेंगे तो क्या हम समय को बदल सकते हैं? कभी कभी हमारे समय ऐसा होता है जो हमें ऐसा रियलाइज करा देता है
कि हमें अपनी जो जरूरतें हैं वो हमें पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। कभी कभी आप देखते हो कि हम रास्ते में चलते हैं, बहुत सारे घर दिखते हैं, छोटे छोटे घर दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे उस घर में दिखते हैं। कभी हम सोचते हैं, हमारे मन में, मेरे मन में कई बार ऐसा विचार आता है कि अगर इनके पापा ने या इनके पापा के पापा ने शुरुआत से वो मेहनत की होती तो आज इनका फ्यूचर ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर इनमें बिगिनिंग में हम अपनी स्टार्ट अपना अच्छा कर ले तो हमारी एंडिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, समय को हाथ से जाने देते हैं। आज का समय क्या है, आज लोग व्हाट्सएप और ये सब यूज करके बिना पास में जाके लोग फ्रेंडशिप में या आप बर्थडे गिफ्ट में किसी को विश करना नहीं जानते, सिर्फ क्या करते हैं व्हाट्सएप पे या चैटिंग पे विश कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, टाइम को थोड़ा मैनेज करते हैं, बचाते हैं, तभी वो अपनी लाइफ को और टाइम को ना सही दिशा में ले जाते हैं। इसी तरीके से आज मैं बात करूं, पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स। देखो हमारी दुनिया में ना कहते हैं, बड़े बड़े जितने भी स्पीकर है, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आप सुनते हो, जितने भी स्पीकर होते हैं, सबका खेल सिर्फ एक ही होता है, हमारा माइंडसेट। हम दुनिया में आते हैं अकेले हैं, लेकिन जब हम जाते हैं ना तो बहुत लोगों की दुआएं और बहुत लोगों का साथ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छा माइंडसेट लेके आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सब हमारे साथ पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव ही चीजें हमें देखनी चाहिए। हमेशा क्या होता है, हमारा माइंड ना निगेटिविटी की जगह ज्यादा जाता है दोस्त। जितने भी मीटिंग में आप हैं, कितने लोग ऐसे होंगे, मैं सबकी बातें अगर करूं, मैं खुद इंक्लूड अपनी बातें करूं, जब भी हमारे सामने कोई छोटी सी चीजें, कोई गुस्सा आ जाता है, कोई निगेटिव चीजें आ जाती हैं, आप देखो आपका माइंड उधर ही काम करने लगेगा। नहीं, आप कोशिश कीजिए अपने माइंड को किधर लाना है, पॉजिटिविटी में। कितना भी कोशिश, कितना भी कोई आपको कहे कि भाई ये चीज ऐसी है, नहीं मानना है। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं ही स्ट्रांग हूँ, बस इसी पे आपको बिलीव करना है। आप देखिए आपका माइंड ना वो चीज आपको करके दिखा देगा दोस्त। बड़े बड़े जो वेबिनार होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं ना, वो सब इसी पे सेट होता है। और अगर आपने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना लिया ना, मैं आपको तहे दिल से कहती हूँ कि ये जो आज आप जिस प्लान को आप सुनने जा रहे हो ना, ये पूरी लाइफ आपकी चेंज कर देगी। आपके साथ साथ आपका आज का बिगनिंग और आज के आने वाले टाइम में आपकी एंडिंग भी चेंज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। ओके, डिजिटल, पहले मैं डिजिटल वर्ड से स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड्स, आज के टाइम में मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि हम विश करने में भी अगर हम घर नहीं जाते हैं तो हम किस पे कर देते हैं, व्हाट्सएप, चैट, फेसबुक, ये सारी माध्यम क्या है। आज हम जूम के साथ, हम अभी कुछ दिन में दिवाली आने वाली है, कल धनतेरस है, बहुत सारे लोग बिजी होंगे, बहुत सारे लोग अपने घर में होंगे, लेकिन आप लोग, जो लोग अभी इस वेबिनार में बने हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं सच बताऊं, लीडरशिप इसी को कहा जाता है। क्योंकि हमारा काम, हमारी पर्सनल लाइफ अलग है और हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ होता है ना, वो हमेशा डिफरेंट होता है। क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी अपनी पर्सनल को इंक्लूड नहीं कर सकते। और आज ये डिजिटल माध्यम हम सबको सीखने का एक मौका, एक जरिया दे दिया है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसका उपयोग करना आना चाहिए, हमें इसका इसका भरपूर इस्तेमाल करना है। आज आप देख लो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह जिन घरों में मोबाइल नहीं था, उन बच्चों के हाथों में मोबाइल है। उन बच्चों को पता है कि कैसे हमें इसका यूज करना है। अगर हम दूसरे वर्ड पे आते हैं, मार्केटिंग। डिजिटल तो हम आ चुके हैं, लेकिन अगर मार्केटिंग की बात करें तो आज बड़े बड़े जितने भी आप बिजनेस देख रहे हो दोस्त, मार्केटिंग आ रही है किस पे, डिजिटल पे। क्योंकि आज समय नहीं है किसी के पास कि हम दूर दराज जाएं, लोगों को अपना बिजनेस बताएं, फिर हम उनके कंसल्टेशन के लिए वेट करें, फिर हम उनके लिए हाँ सुनने के लिए वेट करें। अच्छा, सब कुछ डन हो गया, अब आई पैसे की बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, तो अब आई पैसे की बात। अच्छा, सोच के बताते हैं, अच्छा पैसा भी देना है, अच्छा पैसा भी लगाना है। तो ये जो होता है ना, ये आपका किल करता है आपका सबसे कीमती चीज, वो है आपका समय। तो आज मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि डिजिटल सिस्टम को जो हमने अडॉप्ट किया है,
और ये जूम सेशन जो हम सबको एक छत के नीचे एकत्रित करता है और बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका देता है। तो यूजिंग डिजिटल चैनल टू रीच कंज्यूमर, और दुनिया में मैं बात करूं, जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म से लेके मरण तक हर टाइम एक कंज्यूमर बन के जीता है। कंज्यूमर जो गुड्स को यूज करता है, कंज्यूमर जिसको जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। और डिजिटल मार्केटिंग आज पूरी दुनिया का बूम चैनल हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी सर का मैं बात करूं तो आज उनको भी इसकी इतनी जो कैपेसिटी है, इतना नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग एक दिन पूरी दुनिया का रुख बदलेगा। और आज भी वो इस चीज को एग्री करते हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे आज भी संस्थाएं डिजिटल पे आ चुकी हैं। अच्छा, आ तो चुकी है, लेकिन अगर बात करें बेनिफिट की, तो डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट्स क्या होता है? देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि हम कोई काम करें तो आज के टाइम में ना लोग लेन देन पे बहुत विश्वास करते हैं कि किसी में अगर मुझे बेनिफिट होगा ना, मैं उसी में जाऊंगा, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में ना लाभ ज्यादा देखना चाहता है, लॉस कम करना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं चाहता, सोचता है कि हम लॉस करते हैं ना, तब भी हम वहां पे सीखते हैं कि हमें बेनिफिट्स कैसे करना है। ठीक है, रीच लार्ज ऑडियंस, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आज मैं जूम के माध्यम से, कुलदीप सर ने अभी इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, इतना बढ़िया हमें एंकरेज किया, तो क्या किया, डिजिटल के माध्यम से हम ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। हम एक बड़ी लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं दोस्त, बिजनेस के लिए। जिस बिजनेस को पूरी दुनिया जान चुकी है, जिस बिजनेस के माध्यम से लोग लखपति करोड़पति बन चुके हैं, उस बिजनेस की नींव हम किस पे रख रहे हैं? डिजिटल पे। ठीक है, टारगेट द राइट ऑडियंस। देखो, हमेशा ना 5 उंगली हमारी जीवन की ना एक बराबर नहीं होती है, बड़ी पुरानी कहावत है। मैं जानती हूँ आप सबको पता होगा, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हमें पता तो होती है, लेकिन हम उसे अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाते। आपको पता होता है कि मेहनत करने से ना सफलता मिलती है, लेकिन आप उसको उतार नहीं पाते। आज करते हैं, कल करते हैं, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं ना, तो सही दिशा का जो मार्गदर्शन होता है ना, राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस कैसे? हम हमेशा क्या करते हैं, उस दीवार पे सर फोड़ते हैं जिस दीवार को हम सोचते हैं कि ये अब खुल जाएगी। नहीं, अगर उस दीवार के पीछे भी दीवार है ना, तो दोस्त वो नहीं खुलेगी। ठीक है, कोशिश कीजिए ऐसी दीवार, ऐसी रास्ते पे चलिए जहां पे आपको बेनिफिट वहीं से मिले। टारगेट उस ऑडियंस पे कीजिए जिनके अंदर आग है, क्योंकि आग जलाने में और पहले से आग लगी हुई में, बस चिंगारी फूकने में ना बहुत जरा सा अंतर होता है। ठीक है, तो जिनके अंदर चिंगारी लगी है ना, उस ऑडियंस पे आप टारगेट कीजिए। लोग क्या करते हैं, ठीक है नया पर्सन है, उसको सिखाएंगे, बताएंगे, करेंगे, समझाएंगे, लेकिन बिजनेस में आते 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 उनकी चिंगारी बुझ जाती है। नहीं, आपको जो ये डिजिटल माध्यम मिला है ना, इस डिजिटल में आप तमाम सिस्टम में जितने भी आपको ऐप दिख रहे हैं, आप देखिए वहां पे भीड़ है लोगों की, भीड़ है लोगों को सीखने की, सिखाने की, अर्निंग करने की। वहां पे आप टारगेट कीजिए और यही आपका बेनिफिट होगा इस मार्केटिंग के सिस्टम में। कॉस्ट इफेक्टिव, क्या अभी हम जूम पे इतने सारे लोग, जैसे अभी हैंड रेज किए, सब लोग कनेक्ट हैं, कितना अच्छा लग रहा है जो हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या हम इसका कोई पैसा दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा, मैंने तो फ्री में ही ज्वाइन किया है अभी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप सबसे बात करूं कि अगर मैं अभी एक बहुत बड़ा सा हमारा कोई होटल बुक करते, वहां पे हम 100-200 लोगों को बुलाते, क्या हम 1000 लोगों को वहां बुला सकते थे? क्या वहां पे 1000 ऑडियंस आ सकती थी? 1000 ऑडियंस आ सकती है, कोई बात नहीं है। क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होता? क्यों? क्योंकि हमें वहां पे पैसे देने होते। जो करवाता वो पैसे लेता, और जो करने या सीखने जाता वो पैसे देता। लेकिन आज हमें क्या मिल रहा है? कॉस्ट इफेक्टिव चैनल डिजिटल के माध्यम से एक दूसरे के साथ घर में बैठ के हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, दूसरे को बिजनेस शेयर कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और लाखों और करोड़ों की इनकम करवाना सिखा सकते हैं। हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेस्टमेंट? थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो हर जगह है। अगर आप चाहोगे ना कि हम फ्री में हमें सारी चीजें मिल जाए, तो कभी भी याद रखना, फ्री की चीजों का ना कोई महत्व नहीं होता। आपको अगर बर्थडे में 2 शर्ट मिली है, मान लीजिए कि आपकी 2 शर्ट बर्थडे में मिली है, वो 2-2 हजार रुपए की जरूर होगी, लेकिन आपने कोई 500 रुपए की भी शर्ट अपने खुद से खरीदी है ना, आप उसे बहुत सहेज के रखेंगे।
और जो फ्री की मिली होगी भले वो 2000 की होगी, आप उसे 50,000 पहन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सहेज के रखना है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। रिटर्न क्या देता है? स्केल द बिजनेस वेरी फास्ट। हमेशा हमारा जो बिजनेस होता है, क्यों करते हैं डिजिटल पे? देखो डिजिटल में ना लोगों के पास समय कम होता है। आप देखेंगे कि आप कोई भी काम करते हो ना, तुरंत उसका रिस्पॉन्स आता है हाँ या ना में। अगला पर्सन एग्री है, वेलकम है, नहीं एग्री है, कट करना है। तो ये क्या होता है? हमारा समय को बचाता है। क्रिएट ब्रांड रेप्यूटेशन। आज आपके बारे में अजय, मैंने आपको शुरू में ही बताया मेटाफोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेटाफोर्स है क्या, क्यों है, किस लिए है, इन सब के विषय में बात होगी। लेकिन आज इससे पहले ही ये ब्रांड बन चुका है। अगर आपने कोई केजीएफ मूवी देखा होगा तो उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि एक तस्वीर को देख के बोलता है कि ये इसमें 1951 क्यों लिखा है, रेमंड में क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक ब्रांड है। ठीक है। सिंस 1951। तो सिंस 1951, आज से 2.5 साल पहले की मैं बात करूं, जिस डिजिटल दुनिया में हम आए हैं, उसी से इस ब्रांड की शुरुआत हुई और मेटाफोर्स आज की दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है और हम सब लकी हैं कि हम सब इसका एक पार्ट है। अगर आप अभी भी नए हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। टारगेट कंज्यूमर प्रोडक्टली। देखो कंज्यूमर हमें हर जगह मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? सही ऑडियंस, सही टारगेट पे, कंज्यूमर पे टारगेट करना है। ओके। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा कुछ बातें जो मैं आपसे करूंगी, कुछ ऐसी बातें जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो आप सबका मैं ध्यान चाहूंगी। 1 मिनट। आज के टाइम में जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ब्लॉकचेन। ठीक है। सॉरी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्त, बहुत सारे आईटी कंपनी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई हमारे बीच में, ठीक है, लेकिन जो सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी अगर हम बोले ट्रांजैक्शन के टाइम में, आज के टाइम में बैंक, कितने लोग ऐसे हैं जो बैंक जाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं? नहीं, डिजिटल के माध्यम से उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है। डिजिटल के माध्यम से उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आज अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें इस टेक्नोलॉजी में किसी बैंक, सरकार या किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, मध्यस्थता माने इंटरवल, या मैं एक तरीके से कहती हूँ उनकी बीच के जो बिचौलिए होते हैं उनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, जिनके बिना धन, संपत्ति, समझौते, इन सब वस्तुओं का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। धन, संपत्ति, समझौते। धन क्या होता है? मनी, मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। संपत्ति क्या होती है? जो हमारी एसेट होते हैं। ठीक है। समझौते, जो कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हम समझौता कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? ब्लॉकचेन पे करते हैं। अब ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी डेटा अगर आ जाता है तो वो क्या होता है, कभी भी उसे बदल नहीं कर सकते। देखो बैंक में भी हम इसमें आगे बातें करेंगे कुछ चीजें जिसमें आपको समझ में आएगा। बैंक भी हमारा क्या है? एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैंक में भी क्या होता है, कोई ना कोई उसे कंट्रोल पावर करता है। ब्लॉकचेन का कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डेटा एक बार अगर चला गया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, कोई हैक नहीं कर सकता। इसीलिए आने वाले समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस पे आने वाली है। अगर हम बेनिफिट देखें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेनिफिट क्या है, सबसे पहले टाइम एंड कॉस्ट इफिशिएंसी। टाइम बचाती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में सबके पास समय बहुत कम है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे 10 किलोमीटर जाके किसी को प्लान देना होगा, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मेरे पास एक वे है डिजिटल का, जहां पे मैं डिजिटल के माध्यम से उनको सारी चीजें समझा सकती हूँ। ट्रांसपेरेंसी, आज के टाइम से पहले अगर मैं बात करूं, जिस नेटवर्क कंपनी में मैं काम करती थी, वहां पे हमारे सीनियर होते थे। सीनियर की इनकम कितनी होती थी, या आप सबको भी पता होगा, जो लोग नेटवर्क में आए होंगे या इससे पहले काम करते होंगे, तो आपके एक अपलाइन होते होंगे जो हमेशा कहते होंगे हमारी इनकी इतनी
इनकम आई, इतने टाइम में इतना आया, लेकिन कभी हमें पता नहीं होता था कि एक्चुअल में उनकी इनकम कितनी आई। ठीक है, और अगर हम गलती से पूछ भी लेते थे कि सर आपकी इनकम क्या है या आपने कैसे स्टार्ट किया, तो वो हमेशा उस बात को या तो टाल देते थे या किसी अपने के अपलाइन की इनकम दिखाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी की भी इनकम, जो आपको बिजनेस में लाए हैं उनकी, जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनकी, प्लस आप उनके साथ मिलके ये सिस्टम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन का ये बेनिफिट है कि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी पे काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। रिकॉर्ड कीपिंग, बैंक में जब हम खाता खोलते हैं, ठीक है, हमें एक लेजर मिलता है, जब जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं पर मंथ का हमें रिकॉर्ड मिलता है। इसी तरीके से सेम ब्लॉकचेन के साथ होता है। अभी बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें आने जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज भी पढ़ी थी कि हमारी गवर्नमेंट, जो कि हमारी सरकार है, वो भी बहुत सारे जो हमारे देश के एसेट है उन सबको क्या कर रही है, ब्लॉकचेन पे लाने का प्लान कर रही है। और अगर हम आज इस टेक्नोलॉजी को पढ़ ले, आज इस टेक्नोलॉजी में काम कर ले, तो आप सोचो कि हम आने वाला समय कितना बचा सकते हैं और कितना हम उस पे काम कर सकते हैं। मिनिमाइज फ्रॉड, आपको भी पता है कि फ्रॉड दुनिया में कहीं भी हो सकता है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड ले लो, चाहे आप डेबिट कार्ड ले लो, चाहे आप बैंक में अकाउंट खोल लो, चाहे आप कहीं पे भी किसी को ट्रांजेक्शन कर लो, कभी भी फ्रॉड हो सकता है। मिनिमाइज मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसमें हम फ्रॉड कर सकते हैं या इसमें होता भी नहीं है। इसमें कुछ आपके रूल रेगुलेशन होते हैं, आप उसको फॉलो करेंगे, कभी भी आपके साथ कोई भी डाटा, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। बस ध्यान किसका रखना है, आप जिस पे काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वो है आपका नॉलेज। डिसेंट्रलाइजेशन, देखो आज की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो हर एक इंसान क्या चाहता है, फ्रीडम। मैं अगर बात करूं खुद की, तो मैं भी अपने लिए फ्रीडम चाहूंगी कि मुझे एक ऐसा सिस्टम मिले जहां पे मैं फ्रीली काम कर सकूं, किसी कोई मुझे नचा ना सके और मैं उसके बातों पे घूम घूम के नाच ना सकूं। क्यों? सीधी बात यह है, हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए, हम खुद के मालिक होने चाहिए और हमारा खुद का काम होना चाहिए। हम किसी के अंदर काम करने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज आप सब खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक पर्सन अगर ये कहे कि मेरी लाइफ में मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं देता, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है आपका अपने पे ट्रस्ट। और डिसेंट्रलाइजेशन आपको अपने पे और भरोसा करना सिखाता है। प्लस सिक्योरिटी, बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतने बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म पे काम करता है कि सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। प्राइवेसी आपको टॉप नॉच मिलती है, क्योंकि प्राइवेसी पे यहाँ पे वर्क होता है। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अभी तक हम यूज कर रहे थे, बात कर रहे थे। देखो आज के टाइम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो उपयोग है, सबसे पहले तो इथेरियम के फाउंडर ने किया था, विटालिक बुटेरिन ने, जो कि 2013 में किए थे, जो कि वर्तमान में काफी बड़ा नाम बन चुके हैं। अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भाषा की, तो ये सॉलिडिटी भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, सॉलिडिटी क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की एक लैंग्वेज होती है। आपको भी पता होगा कंप्यूटर में, जैसे पहले हम MS ऑफिस सीखते थे, MS वर्ड सीखते थे। देखो मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ दोस्त, क्योंकि इन सब से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सब चीजें कर चुके हैं, बस आज हम इसके एडवांस वर्जन पे काम कर रहे हैं। कोई बड़ी चीजें नहीं है कि ये बहुत बड़ा चीजें हो गया या बहुत बड़ा तहलका मच जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते थे, जावा हो गया, CA हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड हम यूज करते थे, वो लोग होंगे जो कंप्यूटर सीखे होंगे, वो समझ रहे होंगे मेरी बातों को, कि हम सेम चीजों को हम एडवांस वर्जन में ले आए। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज हर कोई जानता है। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, वो काफी तेज होती है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे काम करते हैं, ब्लॉकचेन पे। आज ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी लेन देन होती है, उसमें कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता। The smart contract is self-executing contract with the term of the contract between buyer and seller directly written into lines of code. सिंपल सी बात है वर्ड में कि the lines of code, जो कि हमारी कोडिंग होती है, उस कोड पे आपके बायर और सेलर डायरेक्टली होते हैं। अब बीच में अगर कोई पर्सन ही नहीं है, बीच में अगर कोई है ही नहीं, तो हम किसी और को अपनी कमाई का हिस्सा क्यों देंगे?
सबसे बड़ी बात, ठीक है। पार्टीज यहाँ पे खड़ी है, एग्जीक्यूशन किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, आपका बिजनेस स्टार्ट, आपको आपका बिजनेस आपके हाथों में मिल गया वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या किसी के साथ छेड़खानी हुई? नहीं, डायरेक्टली बिजनेस, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ओके, सेंट्रलाइज सिस्टम, ये तस्वीर आपको एक दिख रही होगी, जरा मैं इसे गौर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है, कंपनी है। सेंट्रलाइज में हम सबने काम किया है, मैं अगर मोस्टली जितने भी लोग हमारे साथ अभी बने हैं, आप सब इस सब से गुजर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी चक्रव्यूह के अंदर घूमती थी। क्यों घूमती थी? हमारे अंदर एफर्ट था दोस्त, मैं आपको बात करूं, हम सबके अंदर जान है, हम सबके अंदर इतनी बड़ी जान है ना कि हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। बस क्या करना है हमें? अपने पे काम करना है, अपने सिस्टम पे। इस डिसेंट्रलाइज वर्ड को यूज करना है, पूरा तहलका मचा देना है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पूरे लोगों तक पहुंचे, और जो भी सेंट्रलाइज सिस्टम में आज तक फंसे हैं उनकी मदद करनी है हमें यहाँ पे लाने के लिए। अगर आज आप इन सबको यहाँ पे ले आए ना, मैं आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ, आपका बिजनेस 2 गुना 3 गुना नहीं, 10 गुना से 1000 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को इस वर्ड का मतलब अभी नहीं पता, ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता है। इसी तरीके से बात करें सेंट्रलाइज सिस्टम की, कंपनी बिल्कुल होती है, बहुत बड़ा सेटअप होता है इनका, एमडी सीएमडी जरूर हायर किए जाते हैं, जो कि बड़ा बड़ा वेबिनार करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जगह जगह जाके अपनी कंपनी का प्रमोशन करते हैं। ओनर बहुत सारे बन जाते हैं, आपका अपलाइन ही आपका एक ओनर बन जाता है, ठीक है। वही आपको गाइडेंस देने लगते हैं और आप उसी हिसाब से चलने लगते हैं। ऑफिस हर एक सिटी में आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आपको वहां से प्रोडक्ट बाई करना होता था। एडमिन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर एक सिटी का अपना एक एडमिन होता था। अकाउंट मेंटेन कुछ पीवी नहीं किया, क्लोजिंग ठीक से नहीं की, पैसा क्या अकाउंट में आता था? आपने अगर 1800 पीवी मेंटेन करनी है, आपने मेंटेन नहीं की, 1500 करके छोड़ दिया, या 1722 करके छोड़ दिया, 1750 करके छोड़ दिया, फिर भी पैसा अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनी है, वहां पे कंपनी के कुछ अपने रूल रेगुलेशन है, और जिस पे कंपनी आपको चलाती है। लेकिन ये समझ में उनको नहीं आता, क्योंकि वहां पे जो ये एमडी सीएमडी बैठे होते हैं ना, ये आपको चलाते हैं। डिसेंट्रलाइज में अगर मैं बात करूं, क्या मेरी कोई कंपनी है? मेटाफोर्स कंपनी नहीं है दोस्त, पहले याद रखना। लोग पूछते हैं कि मैम आप किसी कंपनी में काम करते हैं? मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं आप मेरी कंपनी में काम करेंगे? मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इस वर्ड से नफरत है, कंपनी, ठीक है। कंपनी लूंगी किसकी? अपने दोस्त की। कंपनी लूंगी किसकी? अपनी टीम की। कंपनी लूंगी किसकी? अपने साथियों की, जो हमारे साथ में है। उस कंपनी में मैं काम करना चाहूंगी। जो किसी की कंपनी बनी हुई है, मैं उस कभी भी उस कंपनी में काम नहीं करूंगी, क्योंकि एक कंपनी से निकल के दूसरे में नहीं जाना, इसका वर्ड हमने समझ लिया है। एमडी सीएमडी की बात करें, आज की दुनिया में डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी अगर मुझे आप एमडी सीएमडी दिखा दो, क्यों कि क्या आज हमारे मुकेश सर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा हम लोगों को सिखाया समझाया, क्या हम उनको एमडी बुलाते हैं कि मुकेश सर हमारे एमडी हैं और उन्होंने हमको ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम दिया? नहीं, वो भी हमारी तरह एक बहुत अच्छे, बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे मेंटोर हैं, लीडर हैं। लेकिन बिजनेस किसका है? हमारा है। हम अपने मालिक हैं। ओनर कोई है? नहीं, हम हैं। ऑफिस कभी गए? नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई। आज डिजिटल के माध्यम से आपके साथ बात कर रही हूँ। क्या मैं किसी ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, या किसी ऑफिस में आपको बुलाया? नो। प्रोडक्ट की बात करूं, आज तक का जो हमारा प्रोडक्ट है, सिर्फ क्या है? लोगों को सिखाना, लोगों को बताना। प्रोडक्ट तो मैंने आज तक यहाँ पे देखा नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें डिजिटल ही आएंगी, वो आपके प्रोडक्ट कहलाएंगे डिजिटल, जिससे आपको पैसा आएगा, आमदनी आएगी। एडमिन आज के टाइम में कोई भी हमारा एडमिन नहीं है। अकाउंट मेंटेन, आज कमाओ, आज अब आपके अकाउंट में तुरंत के तुरंत पैसा, वेट नहीं करना हमें महीने का, हमें हफ्ते का, हमें दिन का, हमें सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट माइक्रो सेकेंड, जो भी टाइम है आपके पास। अभी क्या पता हमारी मीटिंग के दौरान ही बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हो और उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे हो। क्लोजिंग कोई भी टाइम आपको नहीं करना। ओके, आज हम बात करेंगे वॉल्यूशन ऑफ मनी की।
इससे पहले अगर मैं बात करूं बार्टर सिस्टम की, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी दोस्तों। वो ये जो आपकी स्लाइड है ना, इससे सारे लोग वाकिफ है, इसमें मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि हमें पता है कि आज के पहले हमारे जो फोर फादर होते थे, वो उससे भी पहले का ये जमाना है जहाँ पे हम भी नहीं जन्म लिए होंगे, क्योंकि उस समय की महत्वता ये लोग जानते होंगे और आज की महत्वता हम लोग जानते हैं। हमारा पास्ट तो हम बदल नहीं सकते, जैसा मैंने बिगनिंग में आपको एक क्वार्ट्स बताया था, हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते दोस्त, लेकिन हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। हम अपनी बिगनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम अपना एंडिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बिगनिंग में क्या था, बार्टर सिस्टम, लेन देन की प्रक्रिया, कोई सामान ले लिया दे दिया, गोल्ड आया, मेटल कॉइन आए। गोल्ड में तो आप लेन देन कर नहीं सकते, अगर आपके पास गोल्ड है, मेरे पास सिल्वर है, मैं कैसे दे दूं आपको, है ना, आप सिल्वर लेके कैसे अपना गोल्ड दे देंगे। सिस्टम आया मेटल कॉइन, पैसे भर के अगर आपको बैंक में ले जाना पड़े 10,000 रुपए, कितने कॉइन आप इकट्ठा करेंगे, कितने घर में, अभी मैं बात करूं तो गुल्लक होते होंगे, छोटे छोटे बच्चों के आपने गुल्लक रखे होंगे। उन पेरेंट्स क्या करते थे, कभी 10 के सिक्के, 5 के सिक्के, 2 के सिक्के, 1 के सिक्के कहीं से बच्चे को दे दिए, उन्होंने अपने गुल्लक भर लिए। लेकिन उन गुल्लक को लेके आप जाएंगे बैंक में जमा कराने, ये लो मेरा 1,000 रुपए, ये लो मेरा 10,000 रुपए, नहीं, नोट लेके जाएंगे, पेपर मनी। आज कागज हमारे घर में भी है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें कौन नहीं छपेंगे, हमारे गांधी जी। गांधी जी जब तक नहीं छपेंगे, जब तक ये नहीं कहेंगे मैं 5,000 का नोट आपको पे कर रहा हूं, तब तक उस नोट की कोई भी कीमत नहीं है। इसी तरीके से प्लास्टिक कार्ड हम सबके बीच में आ चुका है, डेबिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, शॉपिंग करना है तो सिर्फ कार्ड लेके चले जाओ, इनकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मनी क्यों बूम कर रहा है, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लोग पहले के टाइम में क्या डर लगता था, हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, पेटीएम आया था तो आधे लोग तो ऐसे ही डर के मारे ही ऐप डाउनलोड नहीं करते थे, मेरे बैग में अगर 10,000 रुपए है ना, कहीं चोरी ना हो जाए। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जिनके हमारे अकाउंट में 10-10, 20-20 लाख रुपए है ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, हमने अपनी सोच बदल ली, और जब हमने अपनी सोच बदली ना, दुनिया का रुख बदल दिया। ठीक है, और यही सोच आपको लाना है अपने फ्यूचर की लाइफ में, क्रिप्टो करेंसी, जो कि आज की दुनिया का बेस है, और यही हमारा फ्यूचर है दोस्त। अगर आज आपने इस बिटकॉइन की कीमत 2009 में अगर मुझे पता होती ना कि आने वाला टाइम हमारी पूरी जनरेशन चेंज कर देगा, तो मैं बताती हूँ कि मुझे रिस्क लेने में ना डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे नॉलेज हुई। आज आप रात में भी किसी की जरूरत है आपके घर में, आप देरी नहीं करोगे, अकाउंट नंबर लोगे, गूगल पे नंबर लोगे, तुरंत के तुरंत आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन कर दिया, उनकी लाइफ इजी कर दी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को इजी कर लिया, उनकी मदद कर दी। लेकिन आज आप बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, किसकी? खुद की और अपने आने वाले फ्यूचर की और अपने आने वाले लोगों की। बिटकॉइन आज के पहले 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, किसी ने भी नहीं जाना था कि ये 6 रुपए का बिटकॉइन आज इतने लाखों करोड़ों रुपए में खेलेगा। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, वो स्लाइड तो मैंने इसमें ऐड नहीं की, बट एक छोटा सा मैं बात बताती हूँ। जब 2009 में हम सब्जी लेने जाते थे तो सब्जी कितने की मिलती थी, 100 रुपए अगर हम लेके गए तो बहुत सारी सब्जियां ले लेते थे, मतलब एक हफ्ते की सब्जी 100 रुपए में आती थी। उस समय बिटकॉइन की कीमत थी सिर्फ 6 रुपए। ठीक है, 2011-12 आ गया, अब 100 रुपए वही लेके जाएंगे, सब्जी मिलेगी कितनी, जितनी भर के मिलती थी वो आधी हो गई। बिटकॉइन की कीमत जो 6 रुपए की ली थी वो हमने बढ़ गई हमारी। ठीक है, 1000 या हजारों में आ गई। अब उसी 100 रुपए को लेकर फिर हम सब्जी लेने गए, पाव भर की सब्जी आ रही है। ठीक है, 1 या 2 सब्जी आ रही है, और आज के टाइम में अगर आप 100 रुपए की सब्जी लेने जाओ, हाथ में आएगा सिर्फ एक गोभी, हाँ आपका घर में 1 दिन की सब्जी या आधे दिन की सब्जी। लेकिन आज अगर आपके पास वही बिटकॉइन होता जो आपने 6 रुपए का लिया था, आप लाखों के मालिक होते। ठीक है, सोच बदलनी है, सोच। अगर आज भी अभी आपने देरी नहीं की है, जो कॉन्सेप्ट में आप काम करने जा रहे हैं वो आपको बहुत बड़ी चीजें सिखाने वाला है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, सबसे बड़ी बात है माइनिंग करना।
तो फ्रेंड्स, माइनिंग के लिए आपको भी पता है कि हमें बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा एफर्ट चाहिए, और सबसे बड़ी बात है बिजली का बिल बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आप तैयार है अपने घर का बिजली का बिल देने के लिए, माइनिंग करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग क्या है, आज कमाया आज लखपति बन गए, कल कमाया कल गरीबपति बन गए। रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो है वो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहा है अभी तक नहीं जानते हैं, इसमें जाना भी आपके लिए रिस्क है, ठीक है, जब तक कि इसकी पूरी जड़ आपको पता ना हो। ये भी आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी को बूम कर रहा है। आज अगर मार्केट में जितनी क्रिप्टो करेंसी है जिनकी शुरुआत हुई, वो भी आज ट्रेडिंग के माध्यम से बहुत बूम कर रही हैं, और एक ट्रेडिंग हमारा पार्ट भी बन चुका है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड, तो सबसे अगर सेफेस्ट वर्जन है, जैसा कि कुलदीप सर ने बहुत अच्छा एक क्वार्ट्स दिया था एकदम स्टार्टिंग में, और मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि बहुत बड़ा अगर आपको इनकम करना है ना दोस्त, तो सबसे बड़ा काम करना है नेटवर्क, रेफर एंड अर्न, जो कि आपका नेटवर्क बनाता है। और नेटवर्क ही एक ऐसा बिजनेस है कि जो आपको पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। डिजिटल आपको मिल चुका है, डिजिटल के माध्यम के मालिक आप बन चुके हैं, लेकिन अगर आप नेटवर्क के मालिक बन गए, आज अगर मैं बात करूं, फेसबुक के जो रचयिता है, वो एक रूम में बैठ के उन्होंने फेसबुक का स्टार्टअप किया था और अपने 3 दोस्तों को बुलाया था। आज वो सब लाखपति करोड़पति बन चुके। एक रूम में बैठ के उन्होंने फेसबुक का पूरा इतना बड़ा सेटअप कर दिया, ठीक है। तो डिजिटल के माध्यम से किया, लेकिन जरूरत किसकी पड़ी, नेटवर्क की। आज अगर हम आप लोग फेसबुक को डिलीट कर दे और हमारे जैसे करोड़ों लोग फेसबुक को डिलीट कर दे, क्या उनका घर चल पाएगा, क्या उनकी दुनिया बन पाएगी, नहीं। उनका भी बेस अगर क्या है, वो है नेटवर्क। तो जितने बड़े अरबपति लखपति करोड़पति है ना, उन सब का बेस है नेटवर्क, और उनके नेटवर्क कौन है, हम और आप जैसे लोग। वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम मेटाफोर्स, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, मिस्टर लाडो सर। इनके डेवलपर हैं फोर्स में, जो कि रूस से बिलोंग करते हैं, मिस्टर लाडो सर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ 13 साल का काम किया है। 29 जून 2022 को इस प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जब ये लॉन्च होने वाला था ना, तो लोगों की ही माइंडसेट थी, चलेगा नहीं, हाँ ना, करना है नहीं, होगा कि नहीं। जब नई शुरुआत होती है ना, बहुत सारे लोगों के बहुत माइंडसेट होते हैं, लेकिन आप एक वर्ड पढ़ रहे हो यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्यों? इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इसके पीछे 13 साल का इनका एक्सपीरियंस काम किया। आज आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। इतना बिलीव अगर आप पे है तो आप दुनिया जीत लोगे। और जब इन्होंने ये स्टार्टअप किया था, हम सबको भरोसा था कि जो ये लाएंगे ना, वो सच में दुनिया को चेंज करने वाला ही सिस्टम लाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले सॉफ्टवेयर का नॉलेज, दूसरा कंपनियों का नॉलेज, तीसरा इससे पहले भी इन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम लाए और जो सक्सेसफुली बहुत ज्यादा रन किए, और आज हम इसी का पार्ट है। और 100% डिसेंट्रलाइज वर्ड जिन्होंने सिखाया, मिस्टर लाडो सर। तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म, क्यों? अच्छा, लाइफ चेंजिंग का वर्ड क्या होता है? जिसकी जिंदगी बदल दे। जैसे मैं एक लेडीज होते हुए आज सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं एक लेडीज होते हुए अपने घर की चीजें करती हूँ, एक लेडीज होते हुए मुझे कुछ भी खरीदना है, मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हूँ। जो खरीदना है, जो करना है, खुद अपना डिसीजन लेती हूँ। तो किसकी लाइफ चेंज की फोर्स ने? मेरी। और मेरे जैसे बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे फीमेल, मेल, एवरी पर्सन, एक स्टूडेंट जिसने अभी स्टार्टअप किया और जिसको इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, आज वो बैठे बैठे घर में लाखों रुपए अर्न कर रहा है। तो किसकी लाइफ चेंज कर दी? एक स्टूडेंट की, एक जो अभी दुनिया में जाएगा और दुनिया के लोगों से लड़ेगा, 10-20 हजार की नौकरी ढूंढेगा, लेकिन आज वो घर में बैठ के इस सिस्टम के माध्यम से लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आज किसकी चेंज कर रहा है? हर एक पर्सन की। ऐसा ही नहीं है कि ये एक ही पर्सन के लिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हम सब एक बराबर नहीं है।
ठीक है, तो बस क्या चेंज करना है, हमें इस प्लेटफॉर्म को उपयोग करना है, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है अपनी आने वाली जिंदगी चेंज करने के लिए। अभी की बात करें तो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट हमारा रन कर चुका है दोस्त, और सक्सेसफुली रन कर रहा है। जो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, मैं बताऊं खुद की बात, तो हम उम्मीद से ज्यादा बहुत कुछ आगे कर चुके हैं। और मैट्रिक्स प्रोजेक्ट की बात करें तो लाखों ऐसे लोग हैं जिनके जो आज फ्रीली, मैं बात करूं फ्रीली हो चुके हैं, अपने फाइनेंशियली फ्रीली। 2 महीने हुए अभी, ये 3rd मंथ चल रहा है हमारा, और 3 महीने में लोग लाखों रुपए कर रहे हैं। उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है क्या। कभी आप नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हो और जब आप अपनी इनकम और अपना मैट्रिक्स बताते तब आप उनको जबरदस्ती कहना पड़ता है उनको, मैम आप या तो जूम पे आ जाओ, हम आपको अपना चीजें दिखाते हैं, क्योंकि आपको तो ट्रस्ट अभी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्त। अगर अभी भी है, आप आज से भी स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा ये रोड मैप का एक मैट्रिक्स इतना जबरदस्त लॉन्च हो चुका है। अभी सोचो, अभी एनएफटी आने वाली है, एनएफटी टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, जिससे लोग रॉयल्टी इनकम लेंगे, जिससे लोग आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इनकम करेंगे। उसके बाद फोर्स कॉइन आएगा, जिससे आप फोर्स कॉइन ले सकते हैं। मेटावर्स आएगा, मेटावर्स आपका आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म ले लो, बहुत सारे ऐसे अवेटर ले लो, आप आपके फेसबुक ले लो, आपका सब कुछ ले लो, जो क्या है आपके उस पे काम करता है, मेटावर्स पे। और अभी की मैं बात करूं, मैं कुछ दिन पहले कुछ वीडियो देख रही थी किसी का, उसमें मैंने देखा था कि वहां पे मेटावर्स पे काम हो रहा है। मेटावर्स आने वाला है तो वो वर्चुअलिटी पे काम कर रहे हैं। स्टेकिंग, स्टेकिंग में आप अपनी टीम के साथ बहुत अच्छी आप टीम बनाएंगे, क्योंकि अब तक जब आप इस प्रोजेक्ट में काम कर लेंगे, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी टीम बन चुकी होगी, जहां से आप बहुत बढ़िया उन वो जब जितना उनके साथ आप मिलके काम करेंगे ना, उतना ही आप कमाएंगे, और उससे ज्यादा वो भी अर्न करेंगे, आप भी करेंगे। गेमिंग प्लेटफॉर्म, कौन ऐसा पर्सन होगा जो माइंड रिलीफ करने के लिए गेम नहीं खेलना चाहता। आजकल की बात करें तो लूडो भी आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। भाई 4 लोग मिल गए, डिजिटल हो गए, ऑनलाइन गेम खेलो, माइंड रिलीज हो जाता है। और वहां पे भी अगर चीटिंग हो जाए ना, तो बीच बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो क्या है, गेमिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे आप इस सारे प्रोजेक्ट के बाद जब आपका गेम लॉन्च होगा, आप वहां पे गेम करके भी आप अपना अर्निंग कर सकते हो। और इन सब चीजों के लिए ना, मैं आपको सच बताऊं, आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों नहीं लेना है, जो लोग बहुत ज्यादा दूर की सोचते हैं ना, मैं उन सबको बता दूं, हम बहुत सेफ हैंड में है मिस्टर लाडो सर के। और मैं आपको बता दूं, अगर वो पर्सन वहां बैठ के जब इतनी पूरी दुनिया चला सकता है, तो सोचो वो कितनी बड़ी दुनिया को हैंडल कर रहा है। इसका एक मैं साक्षात उदाहरण देना चाहूंगी कि 200 कंट्री में हमारा मेटाफोर्स रन कर रहा है। 200 कंट्रीज, मैं यहाँ पे जो नाम आपको दिखा रही हूँ, इन सबका नाम आपने सुना जरूर होगा, लेकिन इन सबके और सिटी और कंट्री के अंदर जिसका नाम हमने कभी सुना भी नहीं होगा ना दोस्त, हमें ग्लोब में ढूंढना पड़ेगा। ऐसी ऐसी कंट्रीज तक हमारा मेटाफोर्स पहुंच चुका है। तो क्या आज आपको टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग अगर काम नहीं करते तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वहां तक कैसे पहुंचता। ये कोई कंपनी नहीं है तब वहां पहुंच गई। आप सोचो, आज 200 कंट्री तक पहुंचा है, कल 2000 कंट्री तक पहुंचेगा। लेकिन हमें क्या करना है, निरंतर प्रयास करना है, माइंडसेट रखना है कि हम बहुत सुरक्षित हाथों में हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मेटाफोर्स सबसे पहले मैं बात करूं, हमारा देश, हमारी इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, केनिया, जिम्बाब्वे, घाना, जमैका, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, हर एक कंट्रीज में ये बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका प्रोग्राम काम कैसे करता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मार्केटिंग क्लासिक जो हमारा अभी लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली, वो मैट्रिक्स पे काम करता है। इसका पूरा गेमिंग ना मैट्रिक्स है, जिसने जो आपके पास बहुत सारे, अभी देखो कहते हैं जब एक नई चीज आती है ना, उसकी डुप्लीकेसी बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो ब्रांड ही होता है। एक दिन मैं एक चैनल देख रही थी यूट्यूब पे, वहां पे बताया चाइना में हर एक जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ तक कि गूगल की बात करें तो वहां पे गूगल चलता है। ठीक है, मेटा ये माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वहां पे कुछ और चलता है, बाइनेंस की बात करें तो वहां पे कुछ और चलता है। तो इस तरीके से वो हर एक चीज की डुप्लीकेसी करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं मार्केटिंग क्लासिक की, तो आज के टाइम में बहुत सारे आपको प्लान देखने को मिल रहे हैं। आपके पास प्लान आए ना, तो सबसे पहले अगर आप कोशिश कीजिए कि उनका मैट्रिक्स मंगा लीजिए। आप जिस दिन मैट्रिक्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा मेटाफोर्स क्यों करना है और किस लिए करना है। आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगी। मेटाफोर्स में सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स काम करता है S6 का करता है। ये S6 का मैट्रिक्स हमारा वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग जोन होता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं जो कमाना भी चाहते हैं और कमाना भी चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं जिन्हें हमें हाथ पकड़ के चलाना भी पड़ता है। तो वो चलाना पड़ता है लेकिन वो रिस्क लेके भी करते हैं, तो उनके लिए मैट्रिक्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहले ही उन्होंने, लाडो सर ने उनके लिए एक प्लान कर दिया है, भाई आप आओगे तो भी अर्निंग है, सीखते सीखते कमा लोगे वो भी अर्निंग है। आप S3 का मैट्रिक्स देखो, डायरेक्ट अर्निंग है। डायरेक्ट मतलब आप जितने डायरेक्ट करते हैं तुरंत के तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आता है। ओके, आज की बात करूं मार्केटिंग क्लासिक की, तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास 12 स्लॉट है, ठीक है। और भी इसके प्लान जो आने वाले हैं नेक्स्ट, जिनका रोड मैप तैयार हो चुका है, और भी आपके स्लॉट कम होते जाएंगे दोस्त। ऐसा नहीं है कि जो एक प्रोजेक्ट आ गया फिर उसके बाद 12 के बाद 24 खरीदना है, 24 के बाद 48 खरीदना है, नहीं, अब ऐसा नहीं है। मैं इसको माइनस कर सकती हूँ, क्रॉस कर सकती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ 12 पे काम करना है। $5 आप कमा रहे हो, $10 आप कमा रहे हो, $20 आप कमा रहे हैं, 40 कमा रहे हैं, 80 कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? अगर 5 वाले डॉलर में अगर आप ये देख रहे हैं 6 गोले, इसके मैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ कि 6 गोले कैसे काम करते हैं। बस आप इतना समझ लो, हर 2 स्लॉट के बाद आपका वर्किंग स्लॉट आता है 3, हर 2 स्लॉट के बाद आपका वर्किंग स्लॉट आएगा 3, फिर नीचे वाले स्लॉट में नॉन वर्किंग के बाद आएगा 3। आप सोचो, यहाँ की इनकम आप यहाँ ले जाओगे, यहाँ की इनकम यहाँ ले जाओगे, कहीं पर भी आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ लगाने कहाँ पड़ेंगे, यहाँ पे। $5, $1 बराबर आपका अभी 86-87 रुपीज चल रहा है। $1 आप लगाते हो, $5 आप इंटू कर लीजिए कितना होगा, 500-600 के अंदर आपका आता है। 600-700 रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुझे बताना दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे लोग ये कहे कि मैम 600 रुपए लगाना 6 लाख कमा सकते हो। यहाँ लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। हुनर किसके अंदर है? आपके अंदर। निकालता कौन है? अगला पर्सन, ठीक है। तो उनका हाथ थाम लेना जो आपको ये बिजनेस लाए हैं और इस वेबिनार में आपको इंट्रोड्यूस किए हैं, वही आपके सच्चे साथी हैं जो आपको शुरुआत तो कम से करेंगे, लेकिन साथ देते देते कब आप 12 तक पहुंचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अभी जो हमारा वर्क कर रहा है वो डाई पे काम कर रहा है, ठीक है। डाई हमारा स्टेबल कॉइन है जो हमारा USDT का पॉलीगन नेटवर्क पे है, और ये हमारा स्टेबल कॉइन है। स्टेबल मतलब ये अप एंड डाउन नहीं होता, ये कोई बिटकॉइन नहीं है, ये कोई इथेरियम कॉइन नहीं है, ये हमारा स्टेबल कॉइन है, ठीक है। तो ये आप कभी मत सोचना कि आज हमने कर लिया कल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आज हमने कर लिया तो हम बहुत रिस्क में जाएंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। फोर्स कॉइन आपका आने वाले टाइम में लाडो सर ने भी हमारे लिए सोच के रखा है कि ये हमारा जो काम करेगा, नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हम मतलब फोर्स कॉइन हम लाएंगे। लेवल 1 की बात करें, देखो सिर्फ हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को समझना है। अगर आप सोच बड़ी करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इनकम क्यों करनी है। आज के टाइम में कौन ऐसा पर्सन होगा जो घर में पैसा नहीं चाहता? हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं दुनिया की माइंडसेट क्या है, थोड़ा हटके बताऊंगी, बुरा लगे तो आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हमारी सोच क्या होती है, हम क्यों बताएं, हम क्यों कहे, ये जो हम क्यों कहे और हम क्यों बताएं, मैं क्यों बोलूं उसको। सर ये आपका बिजनेस है, कभी रोड पे निकलना, एक पंपलेट लेके लोग खड़े रहते हैं, उसको कंपनी वाले हायर करते हैं, पूरे दिन भर में बेचारा 200 या 500 रुपए कमाता है और पूरे दिन भर पंपलेट बैठता है, पंपलेट बांटता है। मैं जब उनसे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि सर आपको दिन भर के कितने मिलते हैं, मैम 400 या 500 रुपए मिल जाते हैं। कहते हैं डेली बेस पे मिलता है तो चलो ठीक है भैया, कमा लिया बहुत, लेकिन कहते हैं कभी काम होता है मैम तब होता है, कभी काम नहीं होता है, कहीं नहीं होता, अलग अलग जगह पे हमें भेज देते हैं। क्या आप उन सब तक ये बिजनेस नहीं पहुंचा सकते? वो लोग जो दिन में दिहाड़ी करते हैं, दिन भर का जो कमाते हैं, क्या उनके अंदर आग नहीं होगी कि उन्हें सिखा दे? हाँ, वो बस क्या कहेंगे, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। क्या ये पढ़े लिखे का बिजनेस है कि जो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं वही ये कमाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
निरंतर अगर हम किसी चीज को काम करते हैं तो कहते हैं कि वो काम ही आपकी पूरी जर्नी को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, तो सिंपल से किससे स्टार्ट करना है, 500 रुपए। अगर वो पूरे दिन की दिहाड़ी भी आज ही लगा दे इस प्रोजेक्ट में और आग लगा दीजिए आप उनके अंदर कि भाई ये 500 रुपए तुमने लगाए, अपनी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई लगाई है, तुम एक काम करो, इस 5 से ना 5000 बनाने की सोचो, 5 लाख बनाने की सोचो। सिर्फ आप उनको सिखाइए। जो इतनी मुश्किलों से आगे बढ़ता है ना, वो जानता है कि एक एक रुपए कमाना कितना मुश्किल है। ठीक है, टारगेट टू द राइट ऑडियंस, टारगेट टू द राइट पर्सन। हम किसको प्लान बताते हैं, चलो दोस्त को बता देते हैं, भाई दोस्त तो समझ ही लेगा। हम किसको बताते हैं, चलो कलीग्स को बता देते हैं। नहीं, वो ऑलरेडी है, उनके पास है, तो वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे। गलत जगह सर मार रहे हो आप मारो वहां पे जिनको जरूरत है। कोरोना से कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, वहां पे टारगेट कीजिए। जिनके पास कुछ पैसे बचे हैं लेकिन वो बड़े पैसे कमाने की चाह रखते हैं। ठीक है, अगर बात करें लेवल 1 की, तो $5 की ये लेवल होता है जिनमें पहले 2 का आपको नहीं आता। हमेशा याद रखना, कभी भी अपलाइन को कॉल करके मत पूछ लेना कि भाई मेरा पहला भर गया सर, पैसे नहीं आए। कभी गलती से भी मत कीजिएगा। जो भी नए लोग हैं या जो भी सिस्टम में अभी समझ रहे हैं, पहले 2 गोले का नहीं आता। और ये भी मत सोचना कि ये हमने लगाया हमें क्यों नहीं आया, ये उनको जाता है दोस्त जिनको आप लाते हैं। आप जिनको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमें पैसा आएगा। पहला दुनिया का मैंने सिस्टम देखा, जब मुझे पहली बार पता चला ना, अप लाइन से इनकम आती है, क्रॉस लाइन से इनकम आती है, साइड लाइन से इनकम आती है, एंड डाउन लाइन से तो इनकम आती है। मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा ये कैसा सिस्टम है सर, हो ही नहीं सकता। और मैंने कहा सर अगर ऐसा सिस्टम है ना, मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा काम पता है, मेरे अंदर एफर्ट्स है, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब ये पता चला सच में आता है, क्योंकि हमने किया, पहले हमने सवाल नहीं किया आएगा कि नहीं आएगा, लगाऊं कि ना लगाऊं, करे कि ना करे, हमने लगा दिया। हमने कहा सर करके देख लेते हैं, पानी में कूदेंगे नहीं, तैराकी सीखेंगे कैसे। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन समझ में आती देर से है। $15 आपको कब आता है, जब आप नीचे के गोले भरते हैं। आपके 2 गोले भर गए, चाहे आपके अपलाइन से भर जाए, शुक्रिया अदा करो अपने अपलाइन का, तुरंत अपने 3 अपने नीचे डायरेक्ट लगाइए और अपना रिसाइकल करिए, फिर अपलाइन के गोले में चले जाइए। रिसाइकल का पैसा अपलाइन को जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि रिसाइकल में भी आपके अपलाइन ने आपको लाया इस बिजनेस में, कभी उनका भी रिसाइकल पे होगा, वो भी ऊपर चला जाएगा। तो कुछ नहीं आया भैया, ये एकदम लेन देन ना क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन पे काम करता है। $10 वाला स्लॉट, जैसे मैंने आपको दूसरा बताया, पहले स्लॉट से नहीं आएगा, दूसरे स्लॉट से नहीं आएगा, टेंशन मत लेना दोस्त। नहीं आया अच्छी बात है, जाएगा, जहां जाएगा ना वहीं से वो आएगा। और अगर यहाँ पे 2 लोग आ गए हैं, कोशिश करना फटाफट अपने नीचे के गोले भर लेना, क्योंकि ये नीचे के गोले आपको तुरंत के तुरंत 10 कितना डॉलर लगाया आपने, $10 लगाया, $30 कमा लिया सिर्फ 3 लोगों से। 6, सिर्फ मुझे इस बिजनेस के लिए 6 लोग चाहिए। और अगर मैंने $30 कमाया एवरी साइकिल, आपको मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ, लास्ट टाइम आप एकदम क्लियरली सुनना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार रन कर दे तो हम उसे दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लॉकचेन पे कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार वेरीफाई हो जाता है, वो दोबारा फिर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बार आपका स्लॉट एक्टिवेट हो गया, पूरी जिंदगी भर उस ट्रस्ट वॉलेट में उसी एक आईडी पे आपका स्लॉट एक्टिवेट रहेगा। आप 5, 2, 3, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी टाइम लेंगे, री एंट्री करते जाइए, अपना बिजनेस करते जाइए, जब भी समझ में आ जाए। और शुरू में अगर समझ लिया भाई पैसा ही पैसा है, वरना लाइफ जैसी है वैसे ही चलता रहेगा, पहले जैसा ही है। ठीक है, 3% आपको देके जाएंगे 30 डाई। ठीक है, डाई का मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टेबल कॉइन है हमारा, इंटू कर लीजिएगा 86, 87 रुपीज से। ओके, $20 वाला स्लॉट मैंने आपको बताया था वर्किंग स्लॉट है। वर्किंग स्लॉट क्यों है? क्योंकि वर्किंग स्लॉट में हमें डायरेक्ट इनकम आती है। देखो फेवरेट इसलिए होता है ना, पैसा तुरंत चाहिए आज के टाइम में, कोई इंसान वेट नहीं करना चाहता।
जैसे ही आपका स्लॉट एक्टिवेट होता है ना, देखो पहले तो पैसे लगाने होते हैं दोस्त। कोई भी आप ठेला भी खोलने जाओगे ना, छोटी सी बात है, उस इंसान से पूछना कितना पैसा जोड़ जोड़ के ना उसने, वो गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला होगा या कोई सब्जी वाला होगा, कोई भी छोटा, लेकिन उसने पहले उस चीज को करने के लिए खरीदा, पैसा दिया, फ्यूचर नहीं सेट कर दिया कि मैं यहाँ पे खड़ा करके करूंगा तो कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। सबसे पहले हमें लगाना है क्यों? 20 हमने लगाए, जीवन भर इस 20 का ना आप 20,000 कमा लो, 40,000 कमा लो, कितनी बार आप कमा लीजिए, आपके पास है। सर्कल इतना बड़ा है दुनिया में, 100 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में, 100 करोड़ में से 100 लोग आप ले आओ, 100 लोग नहीं ला सकते 50 लोग ले आओ, 50 नहीं ला सकते 5 से 6 लोग, 6 लोगों का बिजनेस है ये। अब हम 100 करोड़ में हमें वो 6 लोग नहीं मिल रहे, तो हमसे ज्यादा महान इंसान कौन होगा दुनिया में? ठीक है, तो री एंट्री आप जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि 2% से आपको कितना आएगा, $40, फिर 6 लोग आएंगे, मतलब फिर 2 ये रिसाइकल होगा, और फिर 2 लोग आएंगे और आपको आएगा $40। तो इस तरीके से आप $80 कमा लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला स्लॉट मैं आपको बता दूं, फोर्थ वाला स्लॉट है आपका $40 का, जहाँ पे हर एक रिसाइकल के बाद आपको आता है 3% से $120। नेक्स्ट हमारा स्लॉट है पांचवा स्लॉट, जो कि $80 का स्लॉट है। ये नॉन वर्किंग वर्किंग जोन है, जहाँ पे आपको 6 स्लॉट दिखे ना, पूरे सर्कल, पूरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बेस है ये, पूरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, जहाँ पे 6 लोग निकले, समझ जाना वर्किंग नॉन वर्किंग जोन है। कहीं पे ये पीछे, कहीं पे आगे, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे करके इसको स्लॉट बना देते हैं लोग। मैं मेटाफोर्स में रियलिटी बोलती हूँ, जिन्होंने इतना दिमाग लगा के ये स्लॉट बनाया है ना, कि आप इस दिमाग से, अगर आप पता नहीं कितने लोग लाखों करोड़ों तो कमा चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी नए भी है ना, जिस दिन आप एंटर करोगे ना, आपका दिमाग इसी में लग जाएगा। क्योंकि क्यों ये अपने आप ही काम करता है, इसके आगे स्लाइड में हम बताएंगे। $80 आपको 3 लोगों से इनकम आ रही है। देखो, कोशिश क्या करना, जब भी कोई स्लॉट खरीदिए उसका नेक्स्ट स्लॉट जरूर खरीद के रखिए। ठीक है, $160, $160 कितना लगाए, एक ही बार तो 160 लगाना है भाई, एक ही बार 12-13 हजार रुपए लगाना है, लेकिन लगाना भी नहीं है, वो कैसे लगेगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। 2% से आपने $320 कमा लिया, 26-27 हजार रुपए। आज 26-27 हजार रुपए की नौकरी करने जाओ ना, कम से कम 8 घंटे की नौकरी, ऊपर से बॉस की गालियां, और तीसरी बात घर में भी गालियां। ठीक है, जिनकी लाइफ एकदम क्या होती है, सुबह 8 बजे जगो, रात में 8 बजे घर आओ, तो दोनों तरफ से बेचारा पिटता है, और क्या कमाता है, 26,000-27 हजार रुपए। और आप यहाँ पे घर में बैठ के डिजिटल के माध्यम से, मेटाफोर से आराम से कमा सकते हैं। बस क्या करना है आपको, वर्क। ठीक है, ऑटो अपग्रेड सिस्टम ऑन और ऑटो अपग्रेड सिस्टम ऑफ। 12 आपके स्लॉट है, मैं पीछे एक बार प्लीज जाना चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। आपके जो 12 स्लॉट मैंने दिखाए थे यहाँ पे देखिए, ठीक है, 5 स्लॉट है। ये जो जो 2 स्लॉट आपको दिख रहे हैं ना, नॉन वर्किंग में कहाँ से काम करता है, यहाँ पे काम करता है। कोई भी स्लॉट आप जो खरीदेंगे उसका लास्ट स्लॉट याद रखिएगा, ये जो वर्क ऑटो अपग्रेड ऑन और ऑफ काम करता है वो लास्ट स्लॉट से करता है। ऐसा नहीं है आपने 4 स्लॉट खरीदा तो चारों पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। 4 खरीद के आपने 5वां स्लॉट जब आप बाई कर रहे हैं, तो 5वें स्लॉट में जो ये 2 पर्सन आएंगे, इनकी इनकम आपको नहीं आएगी। $80 आपने लगाया, $80 आपके अकाउंट में आ जाएगा। देन जो नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे आएगा, हो सकता है ये इनके थ्रू आए, ठीक है, हो सकता है ये आपके थ्रू आए। ठीक है, तो इस सिस्टम में जो यहाँ पे आपका काम आने वाला था $80, ये हो जाएगा होल्ड। होल्ड होके किस में चले जाएगा, ऑटो अपग्रेड ऑन सिस्टम में। याद रखिएगा, पैसा किसी के पास नहीं गया, आप ही के पास है। कभी भी ना ये मत सोचनिएगा कि अरे हमने, हमारा तो 80 आने वाला था, मैडम ने तो बताया था नीचे का पैसा आएगा, इसमें आया ही नहीं। आप अपना स्लॉट खोल के देखिए, वहां पे लिखता है ट्रांसफर टू 25%, मतलब अपने अकाउंट में आप ले सकते हैं, बट विड्रॉ नहीं करना। क्यों नहीं करना, जैसे ही ये 80 वाला भरेगा, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ $160 वाला आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत विद इन अ माइक्रो सेकेंड। आपने जैसे आपका स्लॉट ओपन हुआ, आप ट्रस्ट वॉलेट में वापस आए, फिर से आपने लॉग इन किया, आपका स्लॉट ओपन हो जाएगा और ऑन हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑन हो जाएगा। अगर गलती से भी इसको ऑफ कर दिया, यह वाली इनकम, बड़े वाले धुरंधर होते हैं कुछ लोग, इनकम ले लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, भाई मेरे पास तो पैसा आ गया। लेकिन भाई मजबूरी है, जब नीचे वाला कहेगा ना मुझे भी आगे बढ़ना है, तब आपका जो ये 25% गया है ना लॉस में, वो आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि दोबारा लगाना पड़ के आपको नेक्स्ट स्लॉट लेना ही पड़ जाएगा।
इस सिस्टम में आप अगर आगे बढ़ने आए हैं ना, तो जिसको आप लेके आए हैं ना, वो आपसे ज्यादा आगे बढ़ने आया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा हमेशा एक कदम आगे, क्योंकि आप अपलाइन हैं, आपके नीचे एक आईडी भी लगती है। मैं हर उस अपलाइन की इज्जत करती हूँ, हर एक उस पर्सन की इज्जत करती हूँ जिनके नीचे कम से कम 2 से 3 आईडी भी है ना, वो उसका देखभाल करने वाला रचेता है। बस आप अगर अपने आप को अपलाइन, उन्होंने आपको अपलाइन मान लिया, अपलाइन बोल दिया, भाई बिजनेस में लग जाना, उनके साथ काम करने लग जाना, देखना वो पर्सन आपको कितनी बड़ी इनकम देंगे, और आप उनके साथ लग के कितनी बड़ी इनकम उनको देंगे। तो कभी भी इसको ऑन और ऑफ में कभी भी ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया रोड मैप एनएफटी, लॉन्च होने वाला है। और जहां पे आप इस सिस्टम में ऑफ मत करना, बढ़ते चलना, बढ़ते चलना, बढ़ते चलना। क्यों बढ़ते चलना, वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ। ये आपका स्टार्ट मैक्सिमम स्लॉट ओपन 5 स्लॉट से, देखो लाडो सर ने भी शुरू में जब 29 जून को लॉन्च किए थे ना, उन्होंने हम सबको गाइड किया था कि आप मिनिमम 5 स्लॉट से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका वर्किंग जोन 6वां वाला ऑन हो जाएगा। क्यों, ऑटो अपग्रेड ऑन यहाँ से काम करेगा। आपको दिख रहा है व्हाइट गोला, सारे गोले भरे। क्यों भरे, क्योंकि मैंने सारे गोले खरीद लिए, ठीक है, सारा स्लॉट खरीद लिया, सारा मैट्रिक्स पे आगे से पार कराई। 5वां वाला मैंने नहीं खरीदा था, 5वां वाले मैंने खरीदा था, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, जैसे ही हमारा फिल हुआ, यहाँ पे ऑटो अपग्रेड ऑन काम करके 6वां स्लॉट ओपन हो गया। अब मैंने जो 6 लोग मेरे साथ बिजनेस किया, मैं 100 करोड़ की जनसंख्या में 6 लोग तो ढूंढ लूंगी, और ढूंढ भी लिया, ठीक है। अब 6 लोग जो मेरे साथ बिजनेस किए थे, जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी, $315 मैंने लगाया। क्यों 15, $5 लगाया, 15 कमाया। 3 की इनकम हमें आती है, $10 हमने लगाया, $30 कमाया, $20 लगाया, $80 कमाया, $40 लगाया, $120 कमाया, $80 लगाया, $240 कमाया, और 160 कमाया लगाया, तो 640 क्यों कमाया दोस्त, क्योंकि मैं बहुत समझदार इंसान हूं, मैंने अगले स्लॉट पहले बाई करके रखा है, ठीक है। समझदारी यही है, क्योंकि हमें पता है हम काम करने आए हैं, बड़ी सोच लेके आए हैं इस बिजनेस में। छोटी सोच लेके आएंगे तो यहीं पे रुक जाएंगे, 2-3 हजार में खुश हो जाएंगे। नहीं, ये बिजनेस 2-3 हजार का नहीं है। 2-3 हजार अगर आप सोच के आए हैं ना, मत सोचना, ठीक है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, हम अपने आप को ही रोकते हैं। हर इंसान के अंदर वो ताकत है, जो वो $315 लगा सकता है ना, अपनी इनकम का एक बड़ा इनकम का पैसा लगा सकता है, 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी, बहुत लोगों की बहुत अलग-अलग प्रायोरिटी। तो आप सोचो, आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये तो एक सर्कल की जर्नी है दोस्त, एक सर्कल की जर्नी है कि 90,000 बना दिया। अब यही 6 लोग 6 लगाएंगे, यही 6 लोग 6 लगाएंगे, और हर रिसाइकल का पैसा आपको आएगा, हर रिसाइकल का पैसा आपको आएगा। सोचो कितनी बड़ी इनकम आप करेंगे। रिसाइकल हमने गिना ही नहीं है अभी, आप अपलाइन हैं, आप सबके अपलाइन है। अगर उन्होंने $315 लगाया ना, 315 इंटू 6 कर लीजिएगा, 315 इंटू 6 कर लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, जितनी टोटल डॉलर आएंगे ना, उसको गुणा कर लेना 86-87 रुपीज से, उतनी बड़ी इनकम होगी आपकी, सिर्फ आपकी, बिकॉज यू आर द मेन अपलाइन, जो आपने इन 6 लोगों के साथ शुरू किया है। अब यही 6 लोग नीचे 6 लोग लगाएंगे, और हर 6 का ये जो रिसाइकल होगा ना, उसका बहुत बड़ा पैसा उनको आएगा, ठीक है। तो हमेशा अपना कोशिश कीजिए रिसाइकल पे। लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों से जिनके साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, 5 गोले भर गए, आप 6वें पे वेट कर रहे हैं, 6वां करेंगे तो अपलाइन में चला जाएगा, 6वां करेंगे तो अपलाइन में चला जाएगा। भाई अपलाइन में चला जाएगा तो आपके पास तो जरिया है खुलने का, वो भी तो नीचे वाला इंतजार कर रहा है कि मेरे अपलाइन का रिसाइकल हो, मैं ऊपर आके बैठूं, मैं भी तो अपने अपलाइन को पैसे दूं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, अपना रिसाइकल करिए, क्योंकि आप रिसाइकल करेंगे तभी आपके नीचे रिसाइकल होगा, ठीक है। ये है रिसाइकल की ताकत। फोर्स ज्वाइनिंग बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल। हमें पता है आज हम डिजिटल में काम कर रहे हैं, बूमिंग में काम कर रहे हैं। ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, मेन आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लीजिए। दुनिया का सबसे सेफेस्ट वॉलेट में बात करूं तो ट्रस्ट वॉलेट है। सिर्फ हमारी गलती क्या होती है, जो ये हम की किसी को शेयर कर देते हैं, कि किसी को हम बता देंगे, गया आपका पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी 12 की आएगी, ये आपका की। कोई भी अगर बोलेगा मैम आपका की आ रहा है,
अगर आप जूम पे हैं, अपनी जूम की स्क्रीन बंद कर दीजिए, इस की को कहीं पे कॉपी करके पेस्ट कीजिए, पेस्ट उस पे कीजिए जो आपका अपना खुद का नंबर हो, या आपके रिलेशन में जिनको आप बहुत क्लोज हैं, या इसको सबसे अच्छा डायरी में लिख के लॉकर में डाल दीजिए, ठीक है। और लिखना भी भाई थोड़ा तरीके से, क्योंकि कुछ लोग तो लिखते हैं ऐसा है कि उनके की ढूंढने में टाइम लग जाता है। ओके, टोकन आपको ऐड करना है। ओके, टोकन आपको ऐड करना है डाई स्टेबल कॉइन और पॉलीगन मैटिक। हम डाई जिस पे काम करें, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी क्रिप्टो की दुनिया है, क्रिप्टो की पूरी जर्नी है। तो डाई हमारा स्टेबल कॉइन है, पॉलीगन नेटवर्क पे काम करता है। हम पॉलीगन मैटिक जो कि बहुत कम, मतलब ना के बराबर चाहिए होता है आपका स्लॉट अपग्रेड करने पे। सोचो लाडो सर की कितनी बड़ी सोच है दोस्त, कि इन्होंने हमारे लिए मैटिक पे बिजनेस लाया। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन कम लगे। सोचिए, मतलब इनकी सोच इतनी आगे है कि हम उतने तक सोच भी नहीं सकते, कि एक एक रुपए तक भी हमारा बचाया है इन्होंने, ठीक है। कि हम जो स्लॉट अपग्रेड करते थे उसमें जो हमारी फीस जाती थी, वो भी इन्होंने पॉलीगन मैटिक पे लाके वो भी बचा लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आएगा, कन्वर्ट कैसे करेंगे इंडियन रुपीज में। आपको भी पता है बाइनेंस दुनिया और गूगल का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है। और आज मैं बात करूं, बाइनेंस के जो रचयिता है, जो डेवलपर है, वो मिलियनियर बिलियनियर हो चुके हैं। वो हमारे देश के भी बहुत लखपति करोड़पति को ना पीछे बेच चुके हैं, अरबपतियों को। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया ना आज के टाइम में किसी को भी आप जज नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट का नाम आप सबने सुना होगा। एक अभी रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, ठीक है। मैं थे क्यों बोल रही हूँ, आप सोच रहे होंगे आप थे बोल रहे हो। वॉरेन बफेट की जो आमदनी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि टेस्ला के जो मालिक हैं एलॉन मस्क, वो बिटकॉइन के थ्रू, ठीक है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इतनी ज्यादा अर्निंग कर लिए कि आज उनकी कुल संपत्ति उनसे अधिक हो चुकी है। तो ये है दुनिया 2 महीने की उनकी जर्नी में, ठीक है। कन्वर्ट डाई टू इंडियन रुपीज, सिंपल सी बात है। आप अपने डाई को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सचेंज के माध्यम से, और ये आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे। नहीं तो गूगल बाबा की जय, यूट्यूब बाबा की जय, दुनिया में सब कुछ दिखता है, सब कुछ बिकता है, सब कुछ मिलता है। बस जानना क्या है, हमें सीखना है, हमें करना है, ठीक है। मेटाफोर्स, फीचर ऑफ फोर्स। सबसे पहले मैं बात करूं फोर्स कॉइन की, तो आज के टाइम में आपको पता है, कोई भी कॉइन का नाम लेता है ना, एक कॉइन वर्ड ही दुनिया में बहुत बड़ी आग लगा दिया है, ठीक है। पहले लोग जोड़ने की बात करते थे कि हमें ऐड करना है ना, इनको जोड़ लो। तो जोड़ने में लोग डर जाते थे कि जोड़ने की बात होगी, ठीक है। ज्वाइन, एक ये वर्ड था ज्वाइन, अब आ गया है क्वाइन। ज्वाइन की जगह अब आ गया है क्वाइन। क्यों? क्योंकि आज दुनिया पूरी क्वाइन पे ही चल रही है। फोर्स कॉइन आने वाले में दोस्तों मेटाफोर्स का ही एक आपको मिलेगा, जहाँ पे जो लोग अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग अभी मेटाफोर्स के जो प्री लॉन्चिंग प्राइस में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी रखी जाएगी कि उन्होंने सबसे पहले लाडो सर का साथ दिया, उनके लिए आए। और उन सबने जिन्होंने भी ज्वाइन किया अभी तक की जर्नी में, उनको फोर्स कॉइन मिलेगा। मेटावर्स वेब 3.0 आएगा और आ चुका है हमारे बीच में, ठीक है। मेटावर्स बहुत सारी जगहों पे तो अभी इन पे वर्क हो रहा है, बट मैं आपको बात करूं, सबसे बड़ी दुनिया का जो लॉन्चिंग किया ना, मिस्टर लाडो ही इस वर्ड को लाए है। मेटावर्स की दुनिया आप देख रहे हो, हर जगह आ चुकी है, वर्चुअलिटी हर जगह आ चुकी है। बस हमें अभी क्या है, इस प्रोजेक्ट में आना है। एनएफटी मार्केट प्लेस, एनएफटी टोकन का आपको भी पता है कि नॉन फंजिबल टोकन बहुत जल्दी हमारे सामने लॉन्च होने वाला है। बस हमारे कुछ दिन बचे हैं, जो हम अभी दिवाली के टाइम में हमारे जो समय जाएंगे। मैं चाहूंगी आप सबसे, दिवाली जैसे ही बीतती है, ठीक है, दिवाली हमारी फैमिली का बहुत बड़ा एक त्योहार है, हमारे पूरे इंडिया कंट्री का बहुत बड़ा त्योहार है। आप मनाइए, और मैं दुआ करती हूँ आप सबके लिए कि मेटाफोर से जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है ना, उनकी दिवाली तो और बढ़िया बनेगी, ठीक है। तो वो लोग भी और लोगों की दिवाली अच्छी बने, उनके लिए हेल्प करें। और एनएफटी टोकन जल्दी लॉन्च होने वाला है हमारे बीच में दोस्तों, इसकी तैयारी करना है। ये मजाक की बात नहीं है और ये रियलिटी है। पहले हमारे लिए ही उन्होंने इतना टाइम लिया, अब हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम सोचेंगे कि अब होगा तब होगा, ऐसा नहीं है। टाइम हो चुका है हमारा नेक्स्ट रोड मैप लॉन्च होने का।
ठीक है। फोर्स क्लासिक एंड बूस्ट प्रोग्राम, आपको भी पता है फोर्स क्लासिक सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, बूस्ट प्रोग्राम हमारे आने वाले टाइम में लॉन्च होगा। ओके, प्री स्टार्ट प्राइस की बात करें तो $5, $10, $20 से हमारा स्टार्ट है। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा आने वाले टाइम में हो जाएगा। इससे पहले हमें क्या करना है, लुत्फ उठा लेना है प्री स्टार्ट प्राइस का। 16 लाख का जो हमारा अभी पूरा स्लॉट आपको मिल रहा है, आगे आने वाले टाइम में 32 लाख का हो जाएगा। तो जितनी जल्दी कोशिश कीजिए कि अभी हाफ प्राइस में स्टार्ट कर लीजिए। 50% मार्केटिंग डिस्काउंट है, फर्स्ट लाइन इन द फोर्स गेन फोर्स कॉइन। मैंने आपको बताया जो सबसे पहले इसमें आएंगे उनको फोर्स कॉइन इस तरीके से दिया जाएगा। अभी हमारे बीच में एसएफसी है, स्टेबल फोर्स कॉइन, जो हमारा आने वाले टाइम में एनर्जी पॉइंट टोकन इन सब पे काम करेगा। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू। लेकिन मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगी, हमारे देश के बहुत जाने माने हमारे देश में बहुत नाम कमाए हुए एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने साइंटिस्ट रह चुके हैं, हमारे देश के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, लेकिन एंड इज नॉट द एंड। इन फैक्ट E&D मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। कहने का मतलब है इनका, इन्होंने हमें ना अपनी लाइफ में बहुत जर्नी दिखाई, क्योंकि इन्होंने पहले किया फिर बताया। और इनका कहना है कि इंड कभी भी इंड नहीं होता है दोस्त, इंड का मीनिंग ही आप चेंज कर दो कि आपका प्रयास कभी भी मरता नहीं। और मैं बात करूं, मैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। बुक्स आप इनकी उठा के पढ़ लीजिए, इन्होंने रॉकेट को कैसे ले जाके इन्होंने रॉकेट को लॉन्च किया और आज हमारी पूरी दुनिया की रुख बदल गई। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्त जब ये कर सकते हैं, इन्होंने अपने आप को लड़के आगे बढ़ाया, हम सब कर सकते हैं। हमारे पास भी